सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं सक्सेस वाई संस्कृतम में। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है और इसके लिए आप सभी का, जो भी मेरे साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किए हैं, कोई वीडियो देखने के लिए तो कोई वीडियो बनाने के लिए, कोई एडिटिंग के लिए, सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसके बाद में कोई दूसरी एक नई खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के द्वारा, प्रयागराज के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए, यानी कि हम सभी मिलकर के जिस बात का इंतजार कर रहे थे, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी बहुत समय से, क्योंकि पहले भी यह जो पोस्टें हैं यह आई थी, यह विज्ञप्ति पहले भी आई थी 1-2 महीने पहले, लेकिन किन्हीं कारणों के वश यह फिर से बंद कर दिया गया था इसको, लेकिन फिर से यह रीओपनिंग हम कह सकते हैं, या फिर से यह हमारे सामने आई है और इसमें बढ़ चढ़ करके हमें भाग लेना है और जो भी हम तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और इसमें हमें सफल होना है। यही हमारा नेक्स्ट लक्ष्य है। चलिए इसमें हम समझते हैं कितने पद इसमें निकले हैं, क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता है, कब से इसमें फॉर्म भरना है और कब तक इसकी अंतिम जो है वह डेट रहेगी। इसके अलावा क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं, किस प्रकार से हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या इसकी फीस रहेगी और किस प्रकार से इसका जो सभी इसके बिंदु हैं उन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहला बिंदु जो है हमारा वह है कि इसकी डेट, यानी कि इस फॉर्म को हम कब से भर सकते हैं। इसकी जो डेट है यह वैकेंसी की, यह डेट है 16 तारीख, यानी कि 16 मार्च 2021, यानी कि आज से ही इसमें फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। याद रखिएगा 16 मार्च 2021 आज की जो डेट है, इससे इस वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी उत्तर प्रदेश की जो भर्ती है इसमें हम फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, यह जो अंतिम डेट है इसकी, यह कब तक जाएगी, यह प्रारंभ डेट है और अंतिम डेट जो है इसकी वह जाएगी 13 अप्रैल 2021। देखिएगा 13 अप्रैल तक, यानी कि 1 महीने में कुछ दिन कम, जब तक हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें आप ध्यान रखिएगा जब भी आवेदन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से देख करके, समझ करके पूरा आपको अपना डिटेल इसमें भरना होगा, क्योंकि इसमें आप दोबारा इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ये इसमें एक प्रावधान है। तो आपको बहुत ध्यान से और बहुत आसानी से इस डेट के बीच में आपको यह फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे पद की, यानी इसमें कितनी भर्तियां हैं, कितने स्थान खाली हैं जो कि हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, केवल वह मैं आपको बता रहा हूं टीजीटी के लिए। याद रखिएगा यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वह किस विषय की बात कर रहे हैं, टीजीटी। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक की हम बात कर रहे हैं, इस पोस्ट की बात कर रहे हैं। और इस पोस्ट में कितनी भर्तियां निकली हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए आप, इसकी जो टोटल भर्ती है वह है 12,603। कितनी पोस्टिंग है, 12,603। ये इसमें पोस्टिंग यानी इतने स्थान खाली हैं। ठीक है, अब हम इतने स्थान में कितने लोग किस प्रकार से इसको बांटा गया है, क्या इसका क्रम है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहला जो इसका क्रम है इसको बांटने का, वह है विषयवार, यानी कि विषय के अनुसार यह जो है वह बट जाएंगी। संस्कृत की कितनी पोस्ट है, हिंदी की कितनी पोस्ट है, अंग्रेजी की कितनी है, उर्दू की कितनी है, संगीत शास्त्र के लिए कितनी है, आदि आदि जो पोस्टें हैं वह इसमें बट जाएंगी। इसके बाद इसमें जो पोस्टें बटेंगी आपकी, वह बटेंगी वर्गवार, यानी कि बालिका वर्ग और बालक वर्ग। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं बालक और बालिका, ये आपको यहां पर देखना है। ठीक है, कितनी पोस्ट जो है संस्कृत विषय में बालकों के लिए निकली हैं, कितनी पोस्टें संस्कृत विषय में बालिकाओं के लिए निकली हैं, ये आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा विषयवार, वर्गवार। अब तीसरा इसका जो विभाजन है
वह हुआ है श्रेणी के अनुसार। श्रेणी का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, जनरल, SC, ST, OBC आदि जो श्रेणियां हैं, ठीक है, EWS, ये जो श्रेणियां हैं, आरक्षित, अनारक्षित आदि हम इनको कह सकते हैं, इन श्रेणियों के हिसाब से ये पोस्टिंग बढ़ जाएगी। अब आपको देखना है कि आपने कौन सा विषय लिया है, संस्कृत, हिंदी, यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे कि संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, या फिर यहां पर हिंदी। इस प्रकार से यहां पर आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी पोस्टिंग है, या कमेंट करेंगे तो मैं आपको यहां पर बता दूंगा कि संस्कृत में कितनी पोस्टिंग है, ठीक है। अब हमने यहां पर देखा सबसे पहले टीजीटी की डेट क्या है, डेट के बाद हमने देखा पोस्टिंग कितनी, कितने स्थान खाली हैं, किस हिसाब से इनका बंटवारा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पर समझते हैं आयु सीमा, ठीक है, एज लिमिट यहां पर आपकी कितनी होगी, ठीक है, आयु की सीमा यानी कि कितने आयु के आप हैं, कब तक आप इसको भर सकते हैं। तो देखिए 21 साल यहां पर न्यूनतम आयु रखी गई है, 21 वर्ष, यानी कि 1 जुलाई 2021, आने वाली जो 1 जुलाई है, इस 1 जुलाई 2021 को, इसके पहले पहले आप जो है 21 वर्ष के होंगे आपकी मार्कशीट के अनुसार, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2021 के पहले पहले आप कितने वर्ष के होना चाहिए, 21 वर्ष के होंगे, तब आपको यहां पर अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। अब आपके देखिए इसके बाद हम समझते हैं इसमें भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि आपने आवेदन कर दिया, विषय ले लिया आपका, आयु सीमा अनुसार सब कुछ आपने कर लिया, इसका पेपर जो है, भर्ती की प्रक्रिया वह किस प्रकार से होगी, कैसे आपको यह नौकरी मिल सकती है। सबसे पहले देखेंगे लिखित परीक्षा यहां पर होगी, ठीक है, कैसी परीक्षा होगी, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, लिखित परीक्षा यहां पर आपको देनी है, लिखित यानी कि राइटिंग में। इसके अलावा कैसे प्रश्न इसमें होंगे, तो इसमें 25 कितने प्रश्न होंगे, 125 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। और एक प्रश्न जो है वह कितने नंबर का है, आपके 4 नंबर का, ठीक है, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। और इसके अलावा टोटल जो है यह कितने नंबर का हो जाएगा पेपर आपका, 500 नंबर का, ठीक है, 500 नंबर का यह पेपर होगा। यह आपका मल्टीपल चूसिंग वाला होगा, यानी कि सही विकल्पात्मक जो आपके प्रश्न होते हैं वो यहां पर आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ जिसको हम कहते हैं, वो यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 125 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 4 नंबर, 4 अंक निर्धारित किया गया है, और 500 नंबर का यह पेपर होगा। इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, ठीक है। 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न करना है, एक प्रश्न 4 नंबर का है। दूसरी बात यहां पर देखिए, इसमें जो ऋणात्मक जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन वह नहीं होगा, ठीक है, ऋणात्मक मूल्यांकन ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यह भर्ती प्रक्रिया इसकी होगी। अब हम देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया हमने समझे, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, किस प्रकार से आपको, आपने क्या तैयारी की है जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले यह टीजीटी का है, यानी स्नातक का है, तो इसमें आपकी स्नातक यानी BA जो है, या आपने शास्त्री किया हो किसी संस्कृत की यूनिवर्सिटी से, या किसी संस्कृत के महाविद्यालय से जो कि किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हो, ऐसा कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने शास्त्री किया है या BA किया है। मैं आपको संस्कृत का बता रहा हूं, एक बात और आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि संस्कृत के ही हम सभी यहां पर जुड़े हुए हैं, इसलिए विशेषता मैं आपको संस्कृत का बता रहा हूं। और यदि आप देखेंगे और किसी विषय से यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस विषय में आपका BA होना कंपलसरी है। संस्कृत से अप्लाई कर रहे हैं तो संस्कृत में BA प्लस BA के बाद में आपका B.Ed हो, B.Ed के अलावा LT हो, LT या BT, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में डिग्रियां या डिप्लोमा होते हैं जो कि शिक्षक के लिए करवाए जाते हैं। BT, LT या B.Ed या इसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं BT, LT या B.Ed, ठीक है, BT इसमें होना चाहिए, अथवा जो है LT अथवा B.Ed इसमें यदि आपने किया है तो B.Ed
अथवा जो है इसके समकक्ष आपने कोई अन्य डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीटी, एलटी, बीएड अथवा इसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं निसंकोच होकर के। ठीक है, ये तो हमारा हुआ शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के बाद हम समझेंगे कि संस्कृत के पद, क्योंकि मैं आपको संस्कृत का बता रहा हूं तो संस्कृत में पद कितने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि 12,603 जो पद हैं, यह पद केवल आपके टीजीटी के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए पद निकले हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि संस्कृत में जो पद हैं वह देखिए यहाँ पर 938 जो पद हैं यह बालकों के लिए हैं। ठीक है, बालक वाले वर्ग के लिए, संस्कृत के लिए बालक वर्ग के लिए 938 पद हैं और 97 जो पद हैं यह हैं बालिकाओं के लिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए जो पद हैं वह कितने हैं, 97, यानी कि टीजीटी में 938 और कैटेगरी के हैं। ये मैं आपको यहाँ पर कैटेगरी बांट के नहीं बता रहा हूं, ये मैंने आपको सभी कैटेगरी के पद बताए हैं। संस्कृत भाषा यदि आप लेना चाहते हैं टीजीटी में, संस्कृत का एक टीचर यदि आप बनना चाहते हैं यूपी में, तो आपको 938 जो है पद यहाँ पर हैं बालकों के लिए और बालिकाओं के लिए 97 यहाँ पर जो है वह पद निकले हुए हैं। ये बात आज की वीडियो में हमने समझी। यदि आपको और भी कोई समस्या आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में फॉर्म भरने के लिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है प्रयागराज टीजीटी पीजीटी की जो पोस्टिंग है उसमें यदि फॉर्म भरने के लिए आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका निराकरण हम करेंगे। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं हम मिलकर के तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करके यह टीजीटी और पीजीटी दोनों की हम तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करके हम इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।